Good morning, students. How are you doing? Great. Okay. So, today we are going to read about the noun, gender and case. आज हम क्या पढ़ेंगे? नाउन का जेंडर क्या होता है और उसके कितने केस होते हैं. तो जेंडर्स ऑफ नाउन पिछले क्लास में आपने पढ़ा था. कितने जेंडर होते हैं? सर 4 होते हैं. कौन कौन सा? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर. मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलते हैं? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल सेक्स, ठीक है, ऑफ ए पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. जो भी मेल सेक्स को डिनोट करता है उसको हम लोग मैस्कुलिन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, ब्रदर, डॉग एट्सेट्रा. फेमिनिन, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल सेक्स ऑफ अ पर्सन एनिमल्स इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर. जैसे बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल, मैन का वुमेन, ब्रदर का सिस्टर, डॉग का बिच. ठीक है ना. अब है कॉमन जेंडर. कॉमन क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स बोथ अ मेल और अ फीमेल. ठीक है ना. जो बोथ मेल को करे, मेल को भी करे और फीमेल को भी डिनोट करे, ऐसे जेंडर को क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर. जैसे टीचर, टीचर जेंट्स भी हो सकता है और लेडी भी हो सकता है. डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. बर्ड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. ठीक है ना. तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉमन जेंडर. स्टूडेंट, जैसे आप लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है. क्लियर है ना. इसको कॉमन बोलते हैं. और न्यूट्रल जेंडर किसको बोलते हैं? अ नाउन दैट इज यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट और थिंग विदाउट लाइफ. बस ये डेफिनेशन है कि बिना इसके अंदर जीव नहीं है, उसके अंदर लाइफ नहीं है, ऐसे थिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रल जेंडर. फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, चेयर, ट्रीज, शूज एट्सेट्रा. ठीक है ना. ट्री को इसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर में ही रखते हैं जब तक कि इसको पर्सोनिफाइड ना किया जाए. ठीक है ना. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं इसमें केस ऑफ नाउन. केस को हम हिंदी में कारक बोल सकते हैं कि कितने तरीके के होते हैं. द रिलेशन इन विच अ नाउन और प्रोनाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स आर इज कॉल्ड अ केस. ठीक है ना. जो भी नाउन और प्रोनाउन होता है, अदर वर्ड्स के साथ जो रिलेशन आता है, मतलब दूसरे वर्ड जो सेंटेंस में आते हैं उसके साथ क्या रिलेशन बता रहा है, उसको केस बोलते हैं. उसके 3 केस होते हैं. कौन कौन सा? पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है पॉजेसिव. तो नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है? इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस. आपने पढ़ा है ना कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में हमारा क्या होता है? वर्ब आता है. तो अगर जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसी को हम लोग बोलेंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस. और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस. द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव केस. और उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है, प्रेडिकेट में आ रहा है, तो उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे. ऑब्जेक्ट गवर्न बाई प्रेपोजिशन इज ऑल्सो सेड टू बी एन ऑब्जेक्टिव केस. इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग. अब आता है पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस क्या होता है? जिस पे अपना अधिकार होता है. A noun is said to be the in possessive case when it shows up possession on anything. जब किसी पे पोजेशन दिखाता है, पोजेशन मतलब कि इस पे अपना अधिकार दिखाता है. ठीक है. जिसको हम अपॉस्ट्रोफी से यूज़ करते हैं या फिर ओ से यूज़ करते हैं. जैसे राम्स बुक, ठीक है, द लेग ऑफ चेयर. तो ये हमारा पॉजेसिव केस हो जाएगा. थोड़ा इसका एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे नाउन एज अ सब्जेक्ट. ठीक है ना. जब भी नाउन आएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की तरह, तो उसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस. फॉर एग्जांपल राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट. इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमारा राम है. तो ये हमारा राम क्या हो जाएगा? नाउन तो है, लेकिन कौन सा केस बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस बोलेंगे. चलिए अब आता है एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस. नाउन एज अ ऑब्जेक्ट, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है? हमारा एक नाउन है ना. नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस. क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है. सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? करने वाला. और ऑब्जेक्ट जिस पे रिसीव, वो एक्शन रिसीव करता है उस पर, जिस पे होता है कुछ. ठीक है. पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? जिस पे ऑनरशिप दिखे या फिर पोजीशन दिखे. जैसे राम्स बैट, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड. क्लियर है? हाँ सर. आप कुछ छोटा मोटा जो पॉइंट्स है, जो थोड़ा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, थोड़ा उसको जानने की कोशिश करते हैं.
समटाइम्स अ लिटिल बेबी और अ स्मॉल एनिमल इज प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। कह रहे कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों को या जो छोटे सॉरी जो छोटे एनिमल होते हैं उसको हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने कोई बेबी है तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। अगर कोई 2 महीने का बेबी है, 5 महीने का बेबी है, तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। वैसे ही कोई छोटा एनिमल है तो आप भी उसको सेक्स डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, मेल है कि फीमेल है। तो ऐसे केस में हम उसको न्यूट्रल जेंडर में ट्रीट करते हैं, मतलब उसको इट से दिखाते हैं, क्योंकि ही और शी तो पता नहीं चल पाएगा आपको, तो आप इट से स्टार्ट करेंगे। जैसे छोटा बच्चा कोई रो रहा है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ क्राइम, इट इज़ क्राइम। आप सोचिए मत कि ही लगाएंगे शी लगाएंगे, नहीं, आप उसको इट लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन, आप उसका जेंडर पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है ना। द लोअर एनिमल्स विच हैव नो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स फॉर द स्पीकर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। जो छोटे मोटे जो जानवर हैं, जैसे मान लीजिए कि चूहा है, रैट है, या फिर छोटा सा जो मक्खी है, आप उसका जेंडर तो पहचान नहीं पाएंगे ना, तो आप उसको न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब कि उसको इट से दिखाएंगे आप उसको। Collective noun, even when they denote living being, are also put under the category of neutral gender. Collective noun तो पूरा का पूरा लिविंग बीइंग होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको क्या दिखाते हैं, न्यूट्रल जेंडर की तरह। जैसे कावर्ड है, सॉरी क्राउड है, भीड़ है, जेंट्री एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द आर्मी इज डूइंग इट्स टास्क। अब देख रहे हैं आर्मी के साथ काम नहीं क्या लगे, इट्स लगा दिया हमने, ये हमारा न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि आर्मी का अब जेंडर नहीं है, ठीक है ना, और उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो एक तरीके का उसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कलेक्टिव नाउन का। जैसे मान लो क्लास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, तो अब इसमें आप कैसे बताएं कि कितने जेंट्स हैं कितने लेडीज़ हैं, तो अब नहीं बता पाएंगे, तो उसको हम न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट करेंगे। बट द डोमेस्टिक बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो डोमेस्टिक बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, द सेक्स ऑफ विच इज हैज़ सम इम्पोर्टेंस, जिसको सेक्स, जिसका मतलब जिसका जेंडर बताने में हमको ज़रूरी है स्पीकर के लिए, बोलने वाले के लिए, तो उसको हमको बोलना पड़ेगा। जैसे घोड़े को घोड़ी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसको पता चला है कॉक को, पीकॉक को, एट्सेट्रा को, और फेमिनिन जेंडर मेयर, हेन, पीहन एट्सेट्रा। ठीक है ना, जो बड़े बड़े जो जानवर है उसको बताना ज़रूरी है, जैसे गाय, बैल, ठीक है, जो बड़े बड़े जानवर हैं, मुर्गा मुर्गी, ये सब, कॉक, हैन, हॉर्स, पीकॉक, इसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको सेक्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसको जो जेंडर है आप स्पेसिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसको हम लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करने लगते हैं। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, जो ताकत को दिखाते हैं, स्ट्रेंथ, आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर से क्या समझता है, जिसके पास कोई कुछ ज़्यादा ताकत होगा। फॉर एग्जाम्पल सन, समर, विंटर, टाइम, डेट एट्सेट्रा। ठीक है, सब क्या हो जाएगा हमारा मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जैसे गर्मी में, गर्मी आपको जला सकता है, आपको परेशान कर सकता है, ठंडी भी आपको परेशान कर सकता है, ठीक है, टाइम भी बहुत बोलते हैं ना कि समय सबको बर्बाद कर सकता है, डेथ भी वैसा है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ है, और इसको पर्सनिफाइड करते हैं हम लोग। पर्सनिफाई मतलब कि इसको हम जिंदा की तरह ट्रीट करते हैं, लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं। और सीधे इसको अपोजिट क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जो ब्यूटी को दिखाता है, जेंटलनेस को दिखाता है, ग्रेसफुलनेस को दिखाता है, आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन जेंडर। ठीक है ना, जो बहुत सोफिस्टिकेशन को दिखाता है, तो उसका ताकत कम रहता है, काइंडनेस को दिखाता है, कंपैशन को दिखाता है। ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, किस में आता है, फेमिनिन जेंडर में आता है। फॉर एग्जाम्पल द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, जस्टिस, मर्सी, पीस एट्सेट्रा। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए अच्छे से, और जो भी होमवर्क है उसको भेजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।